इतना न करियो श्रृंगार कन्हैया, नजर तुम्हें लग जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि आज की इस कथा में, आज पंचम दिवस, या तो मुझ में कमी है या तो कलाकार में कमी है शायद, क्योंकि सिर्फ जो यहाँ यजमान बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या लल्ला की खुशी उनको बस है, बाकी भक्त से प्रसाद खाने आ रहे हैं क्या है? अरे हरीरा लड्डू मिलेगा, माखन मिश्री मिलेगा, पर कब मिलेगा भाई? सभी गोपियों ने करवट में लल्ला के चलने पर बधाई गीत को गाया है, उत्सव मनाया है, तब माखन मिश्री का प्रसाद मिला। भगवान सब देख रहे हैं ना, और जब कैमरा उस तरफ घूमता है सभी भक्त छुपने लगते हैं। शायद सिर्फ इस परिवार को ही खुशी है क्या लल्ला के जन्म की, बाकी भक्तों को नहीं है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं एक एक भक्त से पूछ तो सकता नहीं हूँ कि किसको किसको खुशी है, कैसे पता चलेगा? अब इसके बाद जो भी बधाई हम सभी करेंगे, उस बधाई से मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि सचमुच भक्तों को लाला के जन्म में खुशी है या नहीं। प्रकाश भैया, हमारे ब्रज में जन्माष्टमी का उत्सव 15-15 दिन तक मनाया जाता है, और यहाँ आपकी संस्कार धानी वासी 1 घंटे भी उत्सव नहीं बना पा रहे। बड़े कमजोर हैं ये लोग। यूपी की अपेक्षा एमपी के लोग कमजोर हैं शायद, और जिसमें भी जबलपुर के भाई, नाक मत कटवाइए जबलपुर वासी, अपन संस्कार धानी में रह रहे हैं। और ये कथा जो जो लोग देख रहे होंगे वो क्या कह रहे होंगे कि जबलपुर में कथा हो रही है, और कैसे भक्त भाई उत्सव में हाथ बांध करके बैठ जाते हैं। तेरी कमर भी सीधी हो जाएगी लल्ला के जन्म में, और बधाइयों में जो नृत्य करता है। वर्षों सालों साल पुराना कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है कन्हैया के सामने ठुमका लगाने से। और बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण के राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके। जब कथा में संतों का आगमन हो जाए तो ये कथा और भी पुण्यदायी हो जाती है। भगवान का दर्शन, और संतों का जब दर्शन होता है तो कथा 4 गुना पुण्यदायी हो जाती है। जोरदार महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं आचार्य गणों से निवेदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री परम पूज्य राष्ट्रीय कथावाचक श्री कृष्णानंद जी महाराज का, और व्यासपीठ से ही आपके श्री चरणों में नमन करता हूं कि आपने इतनी कृपा करी इस दास को आशीर्वाद देने के लिए आप कथा में पहुंचे। रघुवंशी परिवार की ओर से भी मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और यजमान परिवार से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य महाराज श्री का अतिथि देवो भव हमारे सनातन धर्म में नियम चला आ रहा है कि जो भी अतिथि आते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं, और साक्षात आज कथा में दर्शन देने के लिए संत पधारे हैं। तो यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री का तिलक बंधन कर पुष्पहार से स्वागत करें, सम्मान करें।
तदुपरांत मैं निवेदन भी करना चाहूंगा परम पूज्य महाराज श्री से कि अगर आपका आगमन हुआ है तो मैं तो टूटी फूटी वाणी से भक्तों के ऊपर कृपा करने का प्रयास कर रहा हूं, पर अगर आपके आशीर्वचन इन भक्तों को प्राप्त होंगे तो निश्चित तौर से इन भक्तों का कल्याण होगा। परम पूज्य महाराज श्री आपसे निवेदन है कि इन भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करें जिससे इनका जीवन जो है वो धन्य हो जाए। परम पूज्य महाराज श्री। एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराज श्री के लिए। जन्म जन्मांतरों के पुण्य का जब उदय होता है भक्तों, उदय तो हो चुका है क्योंकि वो यहाँ विराजमान है व्यासपीठ में, पर और भी पुण्यों का उदय हो चुका है। और जब पुण्यों का उदय होता है तभी कथा में संतों का आगमन होता है भक्तों। एक बार जोरदार तालियां हो जाए परम पूज्य राष्ट्रीय कथावाचक श्री कृष्णानंद जी महाराज जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा परम पूज्य महाराज श्री से कि कुछ आशीर्वचन मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री मंच में आने का कष्ट करें। और अपनी मधुर वाणी से आशीर्वचन वचन जो है वो भक्तों को प्रदान करें। परम पूज्य महाराज श्री। अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को आशीर्वाद देकर के आप हम सभी को अनुग्रहित करें परम पूज्य महाराज श्री। बेस कम कर दो, हमारे यहाँ बेस बहुत ज्यादा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्तु यते श्रुतगणै निपुणैरजस्रम् सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणतै क्रियाभिः तं सेवकामफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारि चरणं शरणं प्रपद्ये। यः स्वानुभावखलेश्वर शुचिशारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीर्षतान्तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरूणाम्। परम मंगलमय ईश्वर है आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान एवं उनका है प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास पंचासी हमारे परम स्नेही
परम लाडले परम दुलारे छोटे भाई अनुज श्री उदय कृष्ण जी महाराज विराजे। ऐसा ऋषभ प्रवाह बह रहा है। मैं आया जब रास्ते में तो एक तो भक्त मिल गए मुझे। वो कहने लगे महाराज जी कथा पे जा रहे क्या? बोले महाराज ऐसा आनंद, ऐसी वाणी और ऐसा ओज, ऐसा लगता है कथा सुनते ही रहे। ऐसा उदय कृष्ण की वाणी पर वो ओज। एक तो आप धन्य हैं, सरगृहस्थ रघुवंशी परिवार, जिनके पुण्यों की यह फलश्रुति है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का दिव्य अनुष्ठान कराया। दो चीज बड़ी दुर्लभ है संसार में, एक तो सत्संग और दूसरा ये मानव गुण। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुर। एक तो ये मानव देह बड़े दुर्लभ है, ऊपर से क्षणभंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाली है। सबकी गारंटी ले सकते हैं आप, सबकी एक वैलिडिटी है कि इतने दिन बाद वो एक्सपायर होगा, लेकिन एक चीज की गारंटी नहीं है इस मानव देह की। इस मानव देह की कोई गारंटी नहीं है कि ये कब एक्सपायर हो जाए। एक तो दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुर, और ऊपर से तत्राप दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। वैकुंठनाथ भगवान की कथा सुनने मिल जाए। किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा बुरा दिन कौन सा है, तो कभी पानी गिर जाए तो लोग कहते हैं कि महाराज आज पानी गिर गया, बड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया, तो ये बड़ा बुरा दिन है। लेकिन वो बुरा दिन नहीं, क्योंकि आप देखें तब दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम। जब मेघ बादल वर्षाए वह भी दिन बुरा नहीं। तद दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छन्नम न दुर्दिनम यद दिनम कृष्ण पीयूष कथा पानादि वर्जितम। जिस दिन भगवान की कथा सुनने न मिले वही तो सबसे बुरा दिन है। कुंती ने भी यही कहा कि विपत्ति तो केवल प्रभु एक ही है, विपत्ति दूसरी कोई नहीं है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि जीव भगवान को भूल जाता है। कन्हैया गीता में एक बात कहते हैं गोविंद हमारे कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामः। तू अनन्यता से मेरा चिंतन तो कर। अरे मेरी शरण में तो आओ। ठाकुर जी कहते एक बार आओ तो शरण पे, बाकी तो सब देख ही लेंगे हम हैं। बस हम वो ही नहीं करते। भौतिक जगत के लिए बहुत रोया हमने, इस संसार के लोगों के लिए रोते रहते हैं हम, है ना। संसार के लोगों के लिए बहुत रोए, लेकिन कभी एक बार मेरे ठाकुर के लिए रो के देखना, बड़ा आनंद आएगा। भागवत में भी गोपिकाएं रो रही हैं केवल कृष्ण के लिए। रुदुस्सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, केवल उसका दर्शन हो जाए इसलिए रो रही है। तो दर्शन का मतलब साक्षात्कार नहीं। आत्मा में जब हमारे मोह लोभ मोह मद मान ये हट जाए, मूल कारण क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा कार्य कराया हमने, उत्तम कार्य, तो उसमें अभिमान नहीं आए कि ये हम करा रहे हैं। अरे हमारी क्या सामर्थ्य हम करा सके कुछ, वो तो बिहारी जी कर रहे हैं। और कोई ये कहे कि ये मैं बोल रहा हूं तो ये भी संभव नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि वक्ता तो व्यासपीठ पे बांसुरी की तरह बैठता है, फूंक तो उसमें बाकी बिहारी ही लगाते हैं, ऐसा मेरा भाव है। क्योंकि ध्रुव जी महाराज भी यही कहते हैं कि योन्तः प्रविश्य महोवाच विमाम प्रसुप्ताम संजीव यत्खिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणस्त्र पड़त्वगादीन
प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप मेरी प्रसुप्ता वाणी जन्मों से सोई हुई थी, बोलने में समर्थ कदाचित था नहीं मैं कि मैं बोल पाऊं, लेकिन आप मेरी अंतः प्रविश्य वाणी को जगा दिया। अंतः प्रविश्य धारक बनके मेरी जो वाणी सोई हुई थी उसे आपने जगा दिया। और एक तो ये भूमि धन्य है, महर्षि जावाली की पावन तपस्थली भूमि है ये। जबलपुर कहते हैं इसको, जबलपुर है ना, महर्षि जावाली की तपस्थली भूमि। इसे एक नाम और है इसका, महाकौशल। महाकौशल भी कहते हैं क्या? देखो, हम जबलपुर से हैं नहीं, हमने सुना है केवल। हम वृंदावन रहते थे, अभी 2 वर्ष से आपके जबलपुर में निवास है हमारा। तो पहले वृंदावन रहते थे, अभी यहाँ रहते हैं। तो हमने लोगों के मुख से सुना है कि ये महाकौशल है। राम की जननी कौशल्या का प्रादुर्भाव इसी प्रदेश में हुआ। ये कोई साधारण धरा नहीं, भगवान वामन पधारे इस भूमि पर। आप दर्शन करना चाहें उस भूमि का, तो आप जब लमहटा लमहटी सुना होगा आपने, लमहटा लमहटी के पास एक जगह है जिसका नाम है बलि टीला। विरोचन नंदन बलि ने 100वां यज्ञ किया वहां पे, जहां पे वही भगवान वामन पधारे। मैं उस जगह होके आया, बड़ा दिव्य अनुभव है। दक्षिण तट पे है वो जगह, नर्मदा के दक्षिण तट पर वो जगह है। आप जब जाएंगे सरस्वती घाट की तरफ, तिलवारा होते हुए सरस्वती घाट जब जाएंगे आप, तो त्रिशूल भेद और सरस्वती घाट के बीचों बीच वो जगह है जिसे कहते हैं बलि टीला। तो भगवान वामन पधारे इस धरा पर। ये कोई साधारण धरा नहीं है कि ये सोच लें आप कि यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो हम साधारण लोग हैं। आप भी साधारण नहीं, और ये कथा तो है ही नहीं साधारण। ये कथा तो ऐसी है कि साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप है, आध्यात्म दीप है। आध्यात्म दीप का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में जो भक्ति का उदय कर दे, हमारे जीवन में भक्ति का प्रस्फुरण कर दे, भक्ति को उदय करने, इस परमार्थ से लेकर के परमार्थ तक पहुंचाने की यात्रा का नाम श्रीमद् भागवत है। भक्ति को उदय करने का नाम भागवत है। देखो, एक तो भागवत ऐसी जो भक्ति को उदय कर दे, और कथाकार भी ऐसे जिनका नाम ही उदय है। तो ये दो उदय मिल गए, है ना। तो ये उदय तो होना ही है आपका, सच कह रहे हम, और ये सत्य मानिए। और एक बात मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब यदि भागवत कथा सुन रहे हैं तो केवल राधे राधे बोलने से धर्म नहीं बचेगा। हम केवल राधे राधे करते रहें तो ये ठीक नहीं है। हम अपने जीवन पे एक बात अवश्य ध्यान रखें कि हमारे धर्म का संरक्षण संवर्धन कैसे हो, सनातन धर्म का संरक्षण होगा कैसे। देखो क्या है कि इतनी व्यापकता और इतनी कुरीतियां फैल गई हैं संपूर्ण सनातन धर्म पे, क्या कहें महाराज। तो उसके लिए एक बात है कि अपने धर्म पे ही जो करना है करना। गीता में गोविंद कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अभयम सर्वभूतेभ्यो ददातेकं ततं मम। एक बात और कही गोविंद ने कि स्वधर्मो निधनम श्रेयम परधर्मा भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। एक तो धर्म परिवर्तन नहीं करें, दूसरा ये न करें कि अंतर जाति विवाह न करें। किसी दूसरे समाज की लड़की और दूसरे समाज का लड़का, ये विवाह तो कदाचित होना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रोटी और बेटी सोच समझ के लेना देना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु ये युद्ध होगा और इस युद्ध में कई वीर मारे जाएंगे। उनके घर की जो स्त्रियां हैं, जो बेटियां हैं, वो कदाचित किसी के संरक्षण पर किसी के घर चली गई, कोई ले गया तो क्या होगा। भगवान ने कहा कि स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर। उनके द्वारा जो उत्पन्न संतान होगी वो वर्ण संकर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ण संकर। और संकरो नरका ऐव,
उनके पितर जो हैं वो नरक में चले जाएंगे। लुप्त पिंडो ददक क्रिया, पिंडादिक क्रियाएं जो हैं वो भी लुप्त हो जाएंगी। तो अपने अपने कुल और वर्ण के अनुसार विवाह करने पर ही धर्म का अधिकार होगा, अन्यथा धर्म का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि रक्त की शुद्धता समाप्त हो जाएगी। कर्मकांड का यह नियम है, हमारे विवेकाचार्य जी विराजे कर्मकांड में और बड़े निपुण। कर्मकांड का यह नियम है कि कर्मकांड जब होता है तो मंगलाचरण के बाद संकल्प होता है, प्रतिज्ञा संकल्प जिसको कहते हैं। उस संकल्प में जब संकल्प किया जाता है तो कहा जाता है यदि ब्राह्मण है तो सर्माहम, क्षत्रिय है तो बर्माहम, वैश्य है तो गुप्तोहम और चतुर्थ वर्ण का है तो दासोहम। ये उच्चारण होता है। और जो चारों वर्णों से भिन्न हो जाएगा तो उसका तो संकल्प ही नहीं होगा, कर्मकांड तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लुप्त पिंडो ददक क्रिया, उनके पिंडादिक क्रियाएं भी लुप्त हो जाएंगी, पितर नरक में चले जाएंगे। इसलिए अपने अपने कुल और वर्ण के अनुसार ही विवाह करें। और दूसरी बात कही कि रोटी हमारे आहार पे शुद्धि हो, हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं इस पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भजन बना रहे, हमारा मन शुद्ध हो, चित्त शांत हो, उसके लिए आहार की नितांत आवश्यक है। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम कुछ भी खाते रहें ये ठीक नहीं। हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं पी रहे इस पर विशेष ध्यान रखना। हम जो भी खाते हैं, चाहे चाय दूध या फिर रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खा रहे हैं वो सब अन्न के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अन्न के अंतर्गत। तो हम जो भी खा रहे हैं तो कहते हैं कि जो भी हम खाएं, आहार शुद्धि सप्त शुद्धि सप्त शुद्धि ध्रुव स्तुति, हमारे आहार में शुद्धि। हम क्या खाएं? अन्न का जो स्थूल भाग होता है ना, जो भी हम लेते हैं अन्न के रूप में, तो अन्न का स्थूल भाग तो मल बन के शरीर से निकल जाता है। इसका जो सूक्ष्म भाग होता है वो हमारे शरीर पर रक्त और वीर्य का निर्माण करता है। अन्न का जो अनिष्ट भाग होता है, बड़ा सूक्ष्म भाग, वो हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है? मन में। हमारे पूर्वज एक बात कह के गए कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। वो कोई ऐसा वाक्य नहीं है, वो वेद से निष्पादित वाक्य है। तो हमारे आहार में शुद्धि हो। लोग बड़े आते हैं हमारे पास, कहते हैं महाराज जी हमारा काम नहीं बन रहा है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हमारे बड़ी चिंता है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, पूजा भजन तो खूब करते लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो रहा। उसका मूल कारण क्या है? आहार पे शुद्धि नहीं है हमारे। हैं गए बढ़िया चकाचक गए तो देखे गरम गरम समोसा निकल रहे थे और चटनी डाल के खूब समोसा खाए, अब मुंह पहुंचते चले आए। अरे बनाने वाला कैसा है कैसा नहीं है क्या मालूम। अरे गया पेशाब करने आया, हाथ धोया नहीं धोया और बना के छान के चकाचक तुमको खिलाया, आगे मुंह पहुंच के आ गए और मंदिर में जाके माला फेर रहे हो, सुंदर कांड पढ़ रहे हो, हैं हनुमान चालीसा। क्या होगा इससे? माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, उससे कुछ नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने आहार पर शुद्धि रखें, भोजन को शाश्वत रखें। क्या खाना है क्या? होटल की पद्धति तो भारत में थी ही। जब कभी कोई अतिथि आता, कभी कोई आता हमारे यहाँ मेहमान, तो वो उसका बड़ा आतिथ्य करते लोग। अगर वो कभी लंबी यात्रा में जाता तो अपने साथ सूखा सामान लेके जाता था। ये तो जब इस राष्ट्र में मालिक शाही यवन आए तब ये होटल की पद्धति शुरू हो गई। तो आहार में शुद्धि रखने की बात है कि हमारे आहार पे शुद्धि हो, और जब हमारे आहार पे शुद्धि होगी तो हम अवश्य ही अपने भजन को पक्का बना सकते हैं। आहार पे शुद्धि होगी तो हमारा भजन जो है वो शाश्वत होगा, हमारा भजन जो है वो पूर्णतः होगा। और एक बात हृदय में अवश्य ध्यान में रखें, कुछ करें चाहे न करें, भगवान को याद जरूर करें। प्रतिपल उसका स्मरण बना रहे, उसे याद करते रहे। ऐसा नहीं कि हम उसको याद नहीं करते, भगवान को तो हम याद जरूर करते हैं। और कब करते हैं? 2 बार याद करते हैं भगवान को, है ना? कब कब याद करते हैं? केवल 2 बार। ये तो रीजन पे
ये कोई कारण हो गया तो ये तो सीजन पे 2 बार ही याद करते हैं। कोई कारण कोई दुख आ गया तो भगवान को याद कर लिया। गणेश जी आ गए तो जय गणेश देवा। नवरात्रि आ गए तो भी केवल सीजन पे याद करते हैं। बचपन में मैं एक दोहा सुनता था कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। क्या है ना कि हम काम से बहुत प्रेम करते हैं, हम दाम से बहुत प्रेम करते हैं, हम चाम से बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन राम और श्याम से प्रेम कर लिया ना, उस दिन तो कल्याण ही हो जाना है आपका, है ना। तो हमारा मानना यह है कि आप माला झोली लेकर के मत भागो, साधु मत हो जाओ। ये नहीं कहते कि सब घर बार छोड़ करके साधु हो जाओ। हमारे जैसे माला ले लो और भागते भागो ना। अरे हाथों की माला चले न चले, श्वासों की माला तो चलती रहनी चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये श्वास की गारंटी है नहीं कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। और ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। मैंने बहुत समय नहीं लिया, उधर भी कहेंगे कि महाराज कथा हमें करनी आप। अब हम ये तो हमारा सौभाग्य है कि रोज तो सुनाता हूँ, आज सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है। क्या है, हमारा गला ही